इराक के पीएम के दफ्तर पर हुआ ड्रोन हमला ईरानी सीमा से अटैक का आरोप है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए तय 60 दिन की समय सीमा सोमवार को खत्म हो गई है, लेकिन कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका इस समझौते की अवधि बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि उसे आत्मसमर्पण का सफेद झंडा दिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ उनकी सरकार जिस तरह का समझौता चाहती है, तेहरान उसके लिए तैयार नहीं है। ईरान ने बातचीत की समय सीमा को बेअसर बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने 60 दिन की समय सीमा को अब अप्रासंगिक बताया है। ईरान का आरोप यह है कि अमेरिका ने जून में हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके कारण तय समय में बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। तेहरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसकी सेनाएं जवाब देने को तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी टीम ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के साथ संपर्क में है। हालांकि IRGC ने इस दावे से इनकार कर दिया। अब ऐसे में दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे हुई बातचीत वास्तव में कितनी आगे बढ़ रही है, ये स्पष्ट नहीं है। ओमान को भी ट्रंप की चेतावनी। इस पूरे विवाद में ओमान भी काफी चर्चा के केंद्र में आ गया है। ओमान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में शामिल रहा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ओमान ईरान के साथ समझौते की अमेरिकी कोशिशों के रास्ते में आया तो अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। विवाद का एक बड़ा मुद्दा हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है। ये समुद्री रास्ता दुनिया के तेल कारोबार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तेल की आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका है। अब इसी बीच यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने यह दावा किया कि उसने लाल सागर में सऊदी अरब के एक सैन्य लैंडिंग जहाज और उसके साथ चल रही 4 गश्ती नौकाओं का निशाना बनाया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी के मुताबिक हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक बढ़ती सैन्य गतिविधियां पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े क्षेत्रीय संकट की ओर धकेलने का खतरा पैदा कर रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसराइल पर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक अरागची ने यह भी कहा कि इजरायल लगातार कूटनीतिक प्रयासों में बाधा डालता रहा है। उन्होंने ये दावा किया कि इजरायल समझौते को होने से रोकने, उसे विफल करने और लागू होने से रोकने के लिए प्रयास करता रहा। अरागची ने इजरायल को दोनों देशों के बीच समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। हालांकि ईरानी पक्ष का आरोप है। अब क्या है ताज़ा अपडेट, वो भी आपको बता देते हैं। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और कूटनीति के जरिए बातचीत सुलझाने पर जोर दिया। एर्दोगन ने कहा कि तुर्की शांति की कोशिशों में अपना समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने ट्रंप को तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का रक्षा समझौते की जानकारी भी दी और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मजबूत कदम भी बताया है। गाजा के मुद्दे पर एर्दोगन ने इजरायल की कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब शांति प्रक्रिया को अगले चरण में बढ़ना चाहिए, उस समय फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ रही है। अब ऐसे में इजरायली सेना ने फिर दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया। दक्षिणी लेबनान में मंगलवार सुबह तनाव बढ़ गया। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक मजदल जॉन गांव के बाहरी इलाके में इजरायली सेना ने तोप से गोलाबारी भी की। इसके अलावा पास के अल मंसूरी शहर में तड़के इजरायली लड़ाकू विमानों ने हवाई हमला भी किया। हदाथा और बराचिट शहरों के बाहरी इलाकों को भी मशीन गनों ने निशाना बनाया। इन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं ईरान में महंगाई ने भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आधिकारिक जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक देश की सालाना महंगाई दर 66% तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और क्षेत्रीय संघर्ष की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जुलाई में पिछले साल की तुलना में कीमतों में 87.9% की बढ़ोतरी हुई और सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ा है, जिसकी कीमतें 128.1% तक बढ़ गई है। कई जरूरी सामानों की कीमत एक साल में दुगनी से ज्यादा हो गई। जुलाई में अकेले सिर्फ एक महीने की महंगाई दर 3.1% रही। महंगाई बढ़ने से आम लोगों के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।